दोस्तों अक्सर हम यही सोचते हैं कि आज नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और सभी को पसंद भी आए। तो आज मैं ऐसा ही नाश्ता बनाने वाली हूँ जिसका नाम है शरीफे का मीठा चीला, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। और इस नाश्ते की खासियत ये है कि इसे बड़े ही नहीं, बच्चे भी मन लगाकर खाएंगे। तो आई होप आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा शरीफे का पल्प। तो आपने देखा होगा कि हमने 3 शरीफे का फल लिया हुआ है और इसके अंदर के गूदे को हमने बीज सहित ही चॉपर में डालकर थोड़ा सा चॉपर को चला लेंगे 1 से 1.5 मिनट। तो इससे बीज काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से चॉपर में थोड़ा सा चला देने के बाद आप चम्मच से इसे आसानी से बीज को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी ही बीज को निकाल करके अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शरीफे का पल्प कितने बढ़िया से निकल आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो अब आप इसकी बीज को देख सकते हैं। इसकी बीज को सुखाकर आप कहीं पर भी गाड़ देंगे तो इससे शरीफे का पेड़ आप लगा सकते हैं। और इसका पल्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो पल्प भी कितनी आसानी से निकल गया है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसके पल्प को सबसे पहले एक मिक्सी जार के अंदर में डाल लेंगे सारा ही पल्प। तो शरीफे का सारा पल्प डालने के बाद मिक्सी में इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ी कटोरी दूध। दूध मेरा 400 ml दूध है। और इसके साथ में डाल देंगे चीनी। तो चीनी भी 4 चम्मच हमने ली हुई है। शरीफे का पल्प जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए चीनी इसके अंदर में कम ही मात्रा में डालेंगे और 4 से 5 इलायची डाल करके इसे एकदम स्मूथ पीस लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया पीसने के बाद। और अब मिलाएंगे इसके अंदर में 1 कटोरी सूजी। तो हमने एक नाप वाली कटोरी ली हुई है, तो उससे हमने सूजी डाली हुई है और उससे जो छोटी होती है कटोरी, उससे हमने 1 कटोरी आटा लिया हुआ है। और इससे भी जो छोटी कटोरी होती है उसमें हमने बेसन लिया हुआ है। और बेसन हमने कटोरी में पूरा भरा हुआ नहीं, थोड़ा सा खाली ही है बेसन। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों ही मेजरमेंट वाली कटोरी को इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले हमने सूजी ली थी बड़ी कटोरी से, उसके बाद हमने आटा उससे छोटी से और उससे छोटी से हमने बेसन थोड़ा सा कम ही लिया हुआ है। और अब उसी कटोरी से नाप के सबसे छोटी वाली आधा कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया हुआ है। और थोड़ा सा दूध और डाल करके, क्योंकि सूजी है, सूजी सारा ही दूध सोख कर जाएगी, इसलिए हमने आधा कटोरी के करीब दूध मिक्स करके बस 1 सेकंड के लिए मिक्सी को चला देंगे। और अब इसमें 1 पिंच मीठा सोडा डालकर एक बार फिर से मिक्सी को हल्का सा चला देने से एकदम स्मूथ सा गांठ रहित घोल बन जाएगा। तो इसमें ज़रा भी कहीं गांठें नहीं दिख रही हैं। तो अब घोल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो शरीफे का दूध तैयार करने के बाद सारी चीज़ों को आप बाउल में डालकर थोड़ा थोड़ा घोल डाल करके दूध वाला इस तरीके से घोल बना सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल ही कम टाइम में आप बिना गांठ के स्मूथ सा घोल तैयार कर लेंगे। इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी और चीला जो है वो एकदम जालीदार बनेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है, न तो पतला रखेंगे और न ही ज़्यादा गाढ़ा। अब यहाँ पर तवा हमने गरम कर लिया है और इस पर 4 बूंद देसी घी की डालकर तवे पर फैला लेंगे, जिससे तवा थोड़ा सा चिकना हो जाए। बस अब तवे पर एक एक कड़छी घोल को डालकर तवे पर फैलाते जाएंगे। और इसकी साइज़ आप जितनी चाहे उतनी बड़ी रख सकते हैं। अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो इसे बड़ी साइज़ में फैला लें, और अगर स्पंजी सा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा छोटा ही रखें। तो यहाँ पर हमने पहले वाले चीले को थोड़ा सा पतला ही बनाया है, इसकी साइज़ बड़ी ही रखी है। और जब एक साइड से थोड़ा सा पक गया है तो इसकी साइड को हमने बदल दिया हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल करके। तो थोड़ा थोड़ा दोनों ही साइड में घी डाल करके अलट पलट करके दोनों साइड से चीले को अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला वाला पतला वाला चीला बन करके तैयार है। तो आप इसका कलर और लुक देख सकते हैं कि एकदम पतला सा चीला बन के तैयार हुआ है। अब दूसरा भी चीला हम तवे पे फैला लेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालकर इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे। आप देखेंगे कि धीमे धीमे से इसके अंदर जाली सी आने लग गई है। तो 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे एक साइड से। जब नीचे से इसकी साइड अच्छे से पक गया फिर इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद
1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो दूसरा भी चीला बनकर तैयार है। अब आप इस पर चाहें तो इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा पिस्ता काट कर, काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, और नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दें। तो ये लीजिए चीला बन कर के तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे चीले फैलाते जाएंगे और दोनों साइड से घी डाल करके सेकते जाएंगे अलट पलट करके, और चीले को तैयार करते जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा बेसन डाल देने से एक तो चीले का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, दूसरे आप चाहें तो इसे हाथों से ही अलट पलट सकते हैं, और आप इसे आसानी से लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। बेसन की वजह से ये तवे पर ज़रा भी चिपकेगा नहीं, और इसकी साइज आप जितनी चाहे उतनी बड़ी रख सकते हैं। अगर आप पतला खाना चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं, और अगर आप स्पंजी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसकी साइज़ को छोटा ही रखें। यहाँ पर हमने दोनों ही तरीके के चीले बनाए हुए हैं, पतले वाले भी पहले बनाए थे और थोड़े छोटे भी तैयार किए हुए हैं। तो अब आप देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है चीला का, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और शरीफे का फ्लेवर तो कमाल का है। आपने शरीफे से इतना टेस्टी मीठा चीला कभी बनाया है? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ही ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि शरीफे से और क्या क्या बनाया जा सकता है, कमेंट में ज़रूर ही बताएं। पहले ये चीला तो ट्राई करके देखिए। तो अब इसे सर्व करेंगे एक प्लेट के अंदर में। कितना बढ़िया सॉफ्ट और जालीदार चीला बन करके तैयार हुआ है। तो अब इसके साथ खाने के लिए रखेंगे मिर्ची का अचार और ताज़ी मलाई, और आप इसके साथ में हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों आप भी शरीफे के ये मीठे चीले को ज़रूर ही ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे से या खाली सूजी से भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो दोस्तों आप भी इस मीठे मीठे शरीफे के फ्लेवर वाले चीले को ज़रूर ही बनाइए, खाइए, और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।